जय नमोनंदितो चेन्नंदिशा परमितत्पदिवेन्द्रितो नमियोषितचवा गुरुवेशे गुरुपति ज्ञानशेखा आर्य शरण समर्थ गुरु संसार हम जुता बुझने वाले हरे हरे जो है विनाश भव जो मबले देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री तावतन शक्य शायराची मंगलाचरण देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुविनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ धियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतवेन्द्रसंयुक्तं बोलिए कांतन शब्दाचार्य गंधाधि एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे हम नमः सद्गुरुवर श्रीमज्जनकांसो और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान रस्ता यह श्री तारतन शक्तिशाली जी जहाँ सम्यक ज्ञानी जी मानी योग प्रज्ञानी योग चरणानी योग आदि गुणों के माध्यम से अपने ज्ञान में आचरण करता है वह आत्मार्थी भक्त जीव सम्यक दृष्टि जीवी आत्म साधना के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुद्ध सम्यक से युक्त है ऐसा कारण स्वामी कहते हैं। उनका कहना है कि श्रेयम सम्यक दर्शनम च इस लोक में सर्वश्रेष्ठ सम्यक दर्शन है। इस लोक में सर्वश्रेष्ठ सम्यक दर्शन क्यों है? क्योंकि ये यथार्थ वस्तु के स्वभाव का दिखाता है। कारण क्या है? सम्यक की श्रेष्ठता का कारण क्या है? सम्यक श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि सम्यक के बिना देखो कितनी सीधी सी बात है, सम्यक के बिना सब कल्पना है, स्वप्न है। बस उठना बैठना सोना जागना खाना पीना बोलना बताना आना जाना, यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक वस्तु का स्वभाव आप नहीं जानते, तो मात्र स्वप्न काल्पनिक दुनिया है, स्वप्न की दुनिया है। स्वप्न की दुनिया मतलब झूठी दुनिया, अर्थात आप एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। कैसी काल्पनिक दुनिया में जी रहा है भैया? अब आप और हम हो कोई भी हो, यदि अपने को सम्यक नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है, तो अपन कर्मों के वजह से, पुण्य पाप की वजह से जो अच्छे संस्कार हैं या फिर जो बुरे संस्कार हैं, उन संस्कारों में ही जीवन जी रहा है। और ये काल्पनिक एक स्वप्न की तरह है, स्वप्न की तरह। जैसे रात में अपन सोए, यदि अपनी निद्रा लगे और रात में कोई स्वप्न आए, क्या स्वप्न आए कि मेरे घर में आग लग गई, या फिर यह स्वप्न आए कि मैं देश का राष्ट्रपति बन गया, तो कौन सा सत्य है? हाँ?
यदि रात में अपन निद्रा में सोए, अच्छे बड़े गहरी नींद में सोए नहीं, और रात में आपको दो सपना आया नहीं, एक कौन सपना है? एक सपना आया आपको कि मैं राष्ट्रपति बन गया, पूरा देश का मैं नायक बन गया, ये पूरा देश मेरे अंडर में हो गया। और दूसरा सपना आया कि मेरे घर परिवार सब में आग लग गई, मैं भिखारी बन गया। कौन से सत्य है? दोनों ही असत्य भैया। जैसे कि रात की निद्रा में सोने के बाद आपको पुण्य के वैभव की प्राप्ति दिखाई दे या पाप से कष्ट के उदय की प्राप्ति दिखाई दे, दोनों ही आपके लिए एक काल्पनिक स्वप्न है। वैसे भैया दर्शन मोहिनी कर्म के अंधकार में मिथ्या दर्शन सहित आपको नियम व्रत करने रूप शुभ आचरण करने रूप प्रवृत्ति दिखाई दे या फिर आपको अशुभ आचरण करने रूप प्रवृत्ति दिखाई दे, ये दोनों ही एक निद्रा है, स्वप्न है। दोनों स्वप्न, दोनों ही स्वप्न क्यों है? क्योंकि सम्यक के बिना मिथ्या, और मिथ्यात्व का मतलब ही होता है असत्य, झूठ, काल्पनिक, कि आप कल्पना में जी रहे हो। अपन कहते हैं ना, एक कवि की कल्पना, उस कवि ने कल्पना की, क्या कल्पना की? उस कवि ने अपनी कल्पना में रातों रात महल बना दिया, और उसी कवि ने अपनी कल्पना में रातों रात भैया महल को लुटा दिया। कवि की कल्पना देखी कि नहीं देखी? कवि अपनी कल्पना से चाहे तो रातों रात किसी को भगवान बना दे, और कभी अपनी कल्पना से चाहे तो रातों रात भगवान को धरती पे ला दे। कभी कल्पना ऐसी होती है कि जिसकी स्तुति करने लगे उसे रातों रात भगवान बना दे, और जिसकी निंदा करने को उतर रहा है रातों रात उसको खत्म कर दे। यही कवि की कल्पना होती है। तो ऐसे ही ये अपना जीवन सम्यक के बिना काल्पनिक है भैया, कल्पना है। कैसी कल्पना भैया? जो पुण्य पाप की वजह से परिणमन चल रहा है ना, वो कल्पना है। पुण्य की वजह से शुभ भाव रूप अच्छे संस्कार की वजह से ऐसा लगता है भैया ये अच्छे काम सब मैं कर रहा हूँ, और यदि वही अशुभ भाव को दिया जाए, पाप कर्म को दिया जाए, तो ऐसा लगता है ये बुरे काम मैं कर रहा हूँ, अच्छा भी मैं कर रहा हूँ और बुरा भी मैं कर रहा हूँ। तो ये कल्पना का जन्म क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि मिथ्या मानता कहो, मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म का अंधकार कहो, या फिर ऐसा कहो भैया कि सम्यक की प्राप्ति नहीं। और जब तक सम्यक नहीं है तब तक जगत ही काल्पनिक है। देखो सम्यक हो या ना हो, संसार तो कल्पनिक है ना। अपन कहते हैं ना कि संसार एक झूठा स्वप्न है, कहते कि नहीं कहते? आप सम्यक दृष्टि हो या ना हो, ये बात भी अपन छोड़ दो। अभी अपन एक बात सीधी करो कि अपन कहते कि नहीं कहते, ये संसार एक झूठा सपना है। और झूठा सपना है मतलब अपन कहते हैं संसार एक झूठा सपना है, संसार एक काल्पनिक घटना है, संसार एक काल्पनिक घटना है, कल्पना का पिंड है भैया। तो कल्पना का पिंड है मतलब भैया एक मनुष्य भाव की अपेक्षा से लिया जाए तो मन जो रचना रचता है, मन जो चक्रव्यूह रचता है, अच्छे बुरे की मान्यता रूप अपने रुचि के अनुसार, मन की रुचि के अनुसार मन जो कल्पना रचता है, उस काल्पनिक घटना पे पूरा संसार चलता है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है आपके मन से। आपका मन आपको क्या दिखाता है, आपका मन आपको क्या सुनाता है, आपका मन आपको क्या अनुभव कराता है। प्रत्येक जीव अपने संस्कारों के अनुरूप अच्छा बुरा मानता है, प्रत्येक जीव अपने संस्कारों के अनुरूप शुभ और अशुभ आचरण करता है, प्रत्येक जीव अपने संस्कारों के अनुरूप परिणमित होता है। यहाँ किसी को किसी से कुछ लेना देना। यदि अपने संस्कार भैया सात्विक है, मंदिर आने के हैं, जाप करने के, पूजा पाठ करने के हैं, तो अपन उन संस्कारों के अनुसार परिणमित हो रहा है। किसी के संस्कार दुकान चलाने के हैं, मकान बनाने के हैं, पैसा धन दौलत कमाने के हैं, तो वो उनके संस्कार में परिणमित हो रहा है। तो भैया कभी पुण्य का पल्ला भारी होता है, अपने मंदिर में अच्छा लगता है, अपने को ये वाले संस्कार अच्छे लगते हैं, और कभी पाप का पल्ला भारी होता है तो अपने को घर गृहस्थी को, तो परिवार वाले संस्कार अच्छे लगते हैं। लेकिन दोनों में मोहिनी कर्म काम कर रहा है।
कोई की बैलेंसिंग अब भी आगे वहीं आ रहा है, सम्यकदम वहीं आ रहा है, उसी विषय पे आ रहा है कि देखो पहले इतना पक्का कर लो भी कि ये दोनों ही प्रकार का संस्कार परिणमन है और इन संस्कारों को नाश करने का नाम सम्यक है, अर्थात इन संस्कारों से भिन्न होने का नाम सम्यक है। चाहे आप अच्छे रूप परिणमन कर रहे हो, शरीर आदि मन वचन काया का परिणमन आपके मन माफिक हो रहा हो, मन माफिक मतलब यदि आपको शुभ संस्कार अच्छे लगते हैं तो शुभ रूप हो रहा हो, और यदि किसी को पाप संस्कार अच्छे लगते हैं तो उसे पाप रूप हो रहा। दोनों में हम किसी को छूट नहीं दे रहे, ना पाप वाले को छूट दे रहे हैं ना पुण्य वाले को छूट दे रहे। यदि घर गृहस्थी रूप अच्छे लगते हैं तो भी पुद्गल रूप संस्कार, तो भी संसार का कारण मोहिंगंगा, और यदि शुभ रूप अच्छे लगते हो, मंदिर में रहना अच्छा लगता हो, धर्मशाला में रहना अच्छा लगता हो, भैया क्या कहते हैं बाहर की पूजा पाठ करना अच्छा लगता हो, तो भी शुभ रूप संस्कार, ये दोनों ही संस्कार हैं और दोनों ही मिथ्या दृष्टि के पास भरपूर है। देखो अच्छा होता है 24 घंटे में जब अपन पाप कर करके थक जाते हैं तो अपन थोड़ी देर के लिए अच्छा सोचते हैं, नहीं सोचते चलो मंदिर चलो थोड़ी जाप पाठ करो। घर में चिल्ला चिल्ला के मोह राग करते करते इंद्रिय विषय वासनाओं में जब हम थक जाते हैं जब हम सोचते नहीं सोचते अब थोड़ी देर शांति से बैठ गए, अब बहुत बहुत हो गई, बहुत आफत आपकी हो गई, बहुत थक गए, अब 10 मिनट ही नमोकार मंत्र पढ़ लो, उनसे कुछ नहीं। और बुरे यदि किसी के बारे में बुरा सोचते सोचते थक जाते हैं, मन थोड़ी देर बाद क्या लगता अरे कितना बुरा सोच रहा है भगवान जी, किसी के बारे में अच्छा भी सोच लो। तो ये दोनों संस्कार काम करते कि नहीं करते? अब अशुभ के संस्कार भी काम करते हैं और शुभ के संस्कार भी काम करते हैं। और वही किसी का उल्टा है भैया, किसी का क्या है, किसी के शुभ के संस्कार तीव्र है तो अच्छा ज्यादा विचार करते हैं, और जब कर्म आदि आते हैं, अशुभ कर्म आदि आते हैं तो फिर वो पाप का थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं, और थोड़ा थोड़ा विचार करते करते यानी फिर अरे नहीं गलत जा रहा है, अब अच्छा विचार करो, सबके प्रति अच्छे भाव रखो, सबके प्रति अच्छा सोचो। ये क्या है भैया, जब जिसको जिस संस्कार की बलवत्ता है वो उस रूप परिणाम है, सीधी संस्कारों की बात है। जब जिसको जिस भाव की प्रबलता है, जब जिसको जो रुच रहा है, जब जिसके मन को जो रुच रहा है, जो पूर्व भाव में संस्कार लेके आया है वो उस अनुसार परिणमन करता है। इसे कहते हैं कर्म जनित परिणमन, चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का, इसी को कहते हैं कर्म जनित परिणमन। इसमें जीव का ठेवा नहीं लगेगा, अच्छा इस परिणमन में जीव हथेली नहीं लगाएगा, इस दोनों परिणमन में जीव हथेली भी नहीं लगाएगा, इन दोनों परिणमन को जीव स्पर्श भी नहीं करेगा। तो अब जब जीव इन दोनों का स्पर्श नहीं करेगा तो इन दोनों संस्कारों के बीच में ज्ञानी की क्या दशा, सम्यक दृष्टि की क्या दशा, आत्मार्थी जीव की क्या दशा, कुछ नहीं, कोई बड़ा काम नहीं उसका, उसको ये यथार्थ उस समय निर्णय रहेगा कि ये मात्र संस्कार है बस, और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है उसे, इतना ही काम है कि उसे उस समय ये यथार्थ निर्णय रहेगा ये संस्कार है, और इस निर्णय के साथ फिर वो अपने लिए वर्तमान में चुनाव करेगा भैया कि मुझे इस ओर जाना है कि नहीं जाना, उसका निर्णय अंतर में, उसकी चिंतन धारा अंतर में चलेगी, बस इतना सा अंतर है। अज्ञानी का क्या होगा भैया, वो गाफिल हो जाएगा, डूब जाएगा, उसी में अति उत्साहित दिखाई देगा, और अति उत्साह होने के कारण वो सम्यक क्रिया और मिथ्या क्रिया का विवेक न होने के कारण, अति उत्साह होने के कारण अज्ञानी उनमें उन संस्कारों में डूब जाएगा, उनमें डूबा रहेगा और उन्हें तोड़ नहीं पाएगा, उनसे बाहर नहीं निकल पाएगा, उनमें जमा रहेगा। तो ज्ञानी क्या करेगा, अभ्यास करेगा तोड़ने का, पक्ष नहीं करेगा, इतने ही अंतर है। ज्ञानी क्या करेगा कि नहीं अभी इस भूमिका में तो करना ही पड़ेगा, ऐसा पक्ष नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, अभ्यास करेगा कि मुझे इन्हें तोड़ना है, मुझे इन्हें तोड़ना है, क्यों, क्योंकि संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है, और इस संसार में कोई दूसरी साधना है। संस्कार मतलब संसार प्रणाली, संस्कार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का उदय, संस्कार मतलब अनादि काल की संतति, और इसको तोड़ने का नाम साधना।
भैया अपन संस्कार शिविर क्यों लगाते हैं? भैया संस्कार शिविर इसलिए लगाते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि जीव जीव अशुभ से हटके शुभ में आए और शुभ में आके फिर वो अध्ययन करे, इसलिए लगाते हैं। यदि रात्रि भोजन करेगा, चैत्यालय नहीं आएगा, अनछने पानी पिएगा, उसे जनवाणी सुनने का भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि तीव्र कसार। लेकिन क्या संस्कार शिविर से मोक्ष का मार्ग बनता है? क्या नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? क्योंकि संस्कार शिविर से संस्कार का मार्ग बनता है। आप अपनी सदाचार की भूमिका में जीना सीखते हो, हाँ। अब लेकिन जब सदाचार की भूमिका में जीव आ जाता है तो उससे यही कहना पड़ेगा क्या कि सदाचार से मोक्ष का मार्ग नहीं बनता भाई? तो फिर काय से मोक्ष का मार्ग बनता है? अरे सदाचार तक तो तुम आ गए, अब तुम सदाचार से आगे जाओ, तो सदाचार से आगे जाके विचार करो। क्या विचार करो? कि ये संस्कार तोड़ना है तो मोक्ष मार्ग मिलेगा, ऐसा विचार करो। और तुम इन संस्कारों को ही अपना मान के इनमें संतुष्ट हो गए तो तुम मोक्ष मार्ग का चिंतन भी नहीं कर पाओ। तुम आगे बढ़ने की तुम्हें विकल्प ही नहीं आएगा। क्या विकल्प नहीं आएगा? तुम्हें भेद ज्ञान का विकल्प ही नहीं आएगा, तुम्हें इनसे ऊपर उठने की भावना ही नहीं आएगी। तो भैया जब आगे बढ़ने की भावना ही नहीं आएगी, इनसे ऊपर आगे बढ़ने का अंतर से भाव ही नहीं आएगा, तो पुरुषार्थ कहां से करोगे? पुरुषार्थ तो अंतर से होना है। हाँ, आ रहा नहीं आ रहा? आप ये बताओ कि पुरुषार्थ तो अंतर से होना है ना, और पुरुषार्थ तो अपनी भावनाओं से होना है ना। और जितनी अपनी रुचि बढ़ जाएगी, जितनी अपनी रुचि तीव्र हो जाएगी, जितनी अपने को छटपटाहट हो जाएगी कि नहीं हमें इस पर्याय से, इस परिणाम से अपनी इन मान्यताओं को तोड़ना है। मन कितना ही आपको आकर्षित करे सुख की ओर, मन कितना ही आपको अशुभ की ओर आकर्षित करे, मन कितना ही कहे आपको ये क्रिया कर लो, नहीं यहाँ भग जाओ, ये कर लो, मन कितना ही आपको आकर्षित करे, लेकिन आपकी साधना क्या है? मन से उस संस्कार को तोड़ना। मन को क्या कहना? मन इन मिथ्या मान्यताओं में जो मन जी रहा है, मन इन मिथ्या मान्यताओं में जीना ही काल्पनिक संसार। इन मिथ्या मान्यताओं को, सुख अशुभ क्रियाओं को जो तू जी रहा है, इसका नाम ही कल्पना युक्त संसार, काल्पनिक जगत है। और हे मन, यदि तुझे मुक्ति चाहिए, तो तारण स्वामी कहते हैं मन हर्षियों ले जिन तारण को जब सब मुक्ति पहुंचे होने। ए मन, यदि तुझे मुक्ति चाहिए तो तुझे इन संस्कारों से हटना पड़ेगा। और ये संस्कारों से हटना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? जो आपको, देखो संस्कार मतलब घातिया अघातिया कर्मों के उदय से जो आपकी जीवन प्रणाली है, जो आपकी विचारधारा है, सुनो अच्छे से, घातिया अघातिया कर्म के उदय से जो आपके संस्कार है, जो आपकी जीवन प्रणाली है, जैसा आप अनादि से जी रहे हो, आपको वैसा नहीं जीना। फिर क्या करना है? क्या करना? जिनेन्द्र परमात्मा जैसा कह रहा है भैया, वैसा जीवन जीना। बाहर में सदाचार में ज्ञानी की भूमिका स्वयं होती है, ये मानना है। ज्ञान बाहर में सदाचार में आत्मार्थी जीव की भूमिका स्वयं होती है। अब भैया ये भूमिका स्वयं होती है, तो हमें क्या करना है? तो भैया जो स्वयं होता है उसे स्वयं होने छोड़ देना। हमें क्या करना है? अब तारण स्वामी कहते हैं श्रेयम सम्यक दर्शन, तुम्हें श्रेष्ठ सम्यक को ग्रहण करना है बस। अभी श्रेष्ठ सम्यक को ग्रहण करना है मतलब क्या करना है भैया? कि आपको आपके तत्व के श्रद्धान में चूक नहीं आने देना 24 घंटे। आपने जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को श्रवण करके ये स्वीकार कर लिया है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, आपने जो इस सत्य को स्वीकार कर लिया है, तो आपको इसमें चूकना नहीं है, आपके अंदर चूक नहीं आनी चाहिए। चूक नहीं आनी चाहिए मतलब चूक नहीं आए मतलब आप ऐसे कह लो कि आपको ये बात आपकी स्मृति में या प्रतीति में बनी रहना चाहिए कि वास्तव में ये जो हो रहा है उसी का नाम संसार है। वास्तव में ये जो परिणमन हो रहा है इसी का नाम संस्कार है, और इस परिणमन से छूटने का नाम, दृष्टि छूटेगी, इस परिणमन से छूटने का नाम मुक्ति है।
बस इतना सा। इसको तो आनंद स्वामी कह रहे हैं क्या श्रेयम सम्यक दर्शनम, इन तीनों लोगों में सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो चलने वाली पर्याय से जीव को मुक्त कर देता है। वो चलने वाले कर्म के आवरण से, होने वाले परिणाम से जीव को भिन्न कर देता है, होने वाली पर्याय की धारा से जीव को भिन्न दिखाता है। इसलिए श्रेयम सम्यक दर्शनम, इस सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। ये क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो स्वप्न रूप संसार से जीव को मुक्त करके यथार्थ में लेके आता है। जीवात्मा तू तो गायक में परमात्मा है, तेरा इन परिणामों से कोई संबंध नहीं है। वो काल्पनिक जगत से छुड़ाता है, सम्यक स्वप्नों की दुनिया से छुड़ाता है। अपन कहते हैं ना बड़े 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 सपने मत देखो। एक बार बताओ, मोहिनी कर्म में अंधा ये जीव इस संसार में स्वप्न नहीं देख रहा था क्या? बड़े बड़े मकान बना रहा है, अच्छी बड़ी बड़ी दुकान खोल रहा है, अच्छे 5 स्टार अर्थात डिलक्स इंद्रिय विषय भोगों को भोग रहा है। तो ये बताओ, ये बड़े बड़े स्वप्न नहीं तो क्या है? कितनी देर के हैं? क्षणिक है, पता है क्षणिक सुख है। और ये जिस सुख को अपन निरंतर प्राप्त करने के लगे हुए हैं, जिस सुख के लिए अपन निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, ये इंद्रिय सुख के लिए, भौतिकता के लिए अभ्यास कर रहे हैं ना, जिस भौतिक सुख के लिए अपन अभ्यास कर रहे हैं, क्या अपन जानते हैं कि वास्तव में यही काल्पनिक दुनिया, यही काल्पनिक जगत, यही कल्पना युक्त संसार है। और इस कल्पना के कारण ही, इस संसार में सुख की कल्पना के कारण ही मेरा जीव अनादि काल से यहाँ जन्म मरण कर रहा है, सिर्फ इस कल्पना के कारण। क्या कल्पना के कारण? यदि पुण्य की क्रिया में, पुण्य के उदय में सुखी, या फिर पाप के उदय में दुखी, पाप की क्रिया में मस्त। घर पुत्र परिवार का पालन पोषण करना पुण्य की क्रिया है, पाप की क्रिया है? हाँ, घर परिवार पुत्र परिवार का पालन पोषण करना, सुबह शाम भोजन बनाने में और घर की चिंता में, पुत्र परिवार की चिंता में रत रहना, ये पुण्य की क्रिया है, पाप की क्रिया है? पाप की क्रिया। अच्छी लगती कि नहीं लगती? अच्छी लगती, ठीक है। अब इसके साथ, अब इस पाप करते करते जब थक जाते हैं, जब 10 मिनट के लिए मंदिर आने का भाव होना, प्रवचन सुनने का भाव होना, यहाँ आके बैठ जाना, कुछ पढ़ लेना, कुछ समझ लेना, ये क्या क्रिया है? शुभ की क्रिया। और इस पाप से निकल के 15 मिनट में स्वाध्याय कर ले, चिंतन कर ले, प्रवचन सुन ले, मंत्र जप कर ले, तो फिर अपन दुनिया में कितना एक सुनाते, भाई हमने तो अपना धर्म कर लिया, हम तो मंदिर से आए, पाठ कर लिया, आरती कर ली, भगवान का नाम ले लिया, जनवाणी सुना है, हमने अपना धर्म कर लिया, हम तो यहाँ भग गए, वहां भग गए, यहाँ से हुआ है, वहां से हुआ है, हमने अपना धर्म कर लिया, हम तो ये करा है। कितनी प्रसन्नता होती है? क्यों होती है? एक कारण तो ये तो मूल है मिथ्यात्व। और बताओ, और दूसरा कारण और क्यों होती है? दो कारण। तीसरा और बताओ। दिन भर पाप करते करते थक जाते हैं और पुण्य में अच्छा तो लगता है, और लेकिन भैया अपने को धर्मात्मा दिखाने में, ये संतुष्टि प्राप्त करने में, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैंने अपना धर्म कर लिया, बस इसमें बड़ी तृप्ति मिलती है कि हमने अपना धर्म कर लिया। हम भगवान को नमस्कार मंत्र पढ़ा है, भगवान से क्या है, देखो भगवान हमने नमस्कार मंत्र पढ़ लिया, हम सब पाप नाश हो, आप मैं पाप नाश कर दो। अब हम इन 10 मिनट के बाद बिल्कुल 23 घंटे 50 मिनट पाप करेंगे दम से, और आप माँ हमारा हिसाब किताब 6 करते रहना, आप हमारे पाप 6 करते रहना, और हम बढ़िया इंद्रिय विषय भोगों में, मोह में, पुत्र परिवार के लालन पालन में हम व्यस्त रहेंगे। आप फ्री हो, आपने संसार छोड़ दिया, आप फ्री हो। हम घर पुत्र परिवार में, मोह में, राग देश में व्यस्त रहेंगे, तो आप ऊपर फालतू बैठे बैठे हमारे कर्म को क्षय करते रहना और हम पाप करते रहेंगे। ऐसा बराबर चलता रहे। हाँ, यही तो कर रहे हैं। क्या करना? हमने 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे तत्व चर्चा सुन ली, तो महाराज देखो हमने अपना धर्म कर लिया ना, पंच परमेश्वर भगवान हमने अपना धर्म कर लिया ना, अब हमने अपना धर्म कर लिया, अब हमने धर्म कर लिया, तो अब आपका कर्तव्य है
नारायण स्वामी आपका कर्तव्य, पंचपरम श्री भगवान आपका कर्तव्य है। हमने अपना धर्म निभा लिया, हम चैत्यालय आ गए, हमने दर्शन कर लिए, अब हमने 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आपका स्मरण कर लिया। अब आपका कर्तव्य है ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाश। अब आपका कर्तव्य है कि हमने आपका नाम लिया है तो हम जा रहे हैं इंद्रिय विषयों में रत होने, घर पर परिवार की चिंताओं में, सल में, दुकानदारी में, घर के काम करने में हम जा रहे हैं। अब हम हो जाएंगे व्यस्त, अब हमें याद कुछ रहेगा नहीं। तो आप फालतू बैठे हैं, हम करेंगे पाप और आप करना अच्छे रहेगा ना, बराबर इक्वल चलता रहेगा। हम करते रहेंगे पाप और आप करते रहना अच्छे, तो आप भी बढ़िया आनंद में रहना, हम भी बढ़िया आनंद में रहेंगे। बस अपने आपको बता दिया भैया, हमने इनके प्रवचन सुन लिए थे, इतनी जाप कर ली थी, इतने नियम ले लिए, अष्टांग का में इतने ले लिए, अभी वर्षा योग में इतने ले लिए, पर्यूषण में कितने ले लेंगे। बस इतनी कहानी होती पूरी धर्म की, इतनी कहानी खुद ने कर ली, इतनी कहानी फोन पे लोगों को गा के सुना दी, और जो नहीं कर पा रहे वो क्या कर भाई तुम तो बहुत अच्छे, हम इतना तो कर रहे हो, हम तो इतना भी नहीं कर पा रहे। उनने और इतना कह दिया, बस हो गया धर्म। इसी में पर्यूषण निकल गए, इसी में अष्टांग का निकल गया, इसी में 2 महीने वर्षावास के निकल गए, तो भैया अपन जहां के इतने ही धर्म कब से कर रहे हैं ऐसा धर्म भैया, अनादि, और कब तक चलते रहेंगे। चर्चा सुन ली, यदि अभी भी स्वीकार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। यदि अनादि काल से यही कर रहा है और आज सारण पंत गुरु महाराज की वाणी प्राप्त करने के बाद भी यदि यही करते रहे तो अंतर क्या आ गया भगवान जी, अंतर क्या है। यदि यही करना है तो फिर विशेषता क्या है। तो भाई सम्यक मतलब क्या है, सम्यक होते ही इस काल्पनिक जगत से अपना मन टूट जाएगा, वो भी लगेगा कि मंदिर आने का भाव भी पुण्य का भाव है। और क्यों हुआ, तो पाप करते करते थक गए थे इसलिए हुआ, और इस कारण से हुआ कि भैया मंदिर चले जाओ, तुम नहीं तो कितने पाप कर रहे हो, नरक तो जाना ही है, अब थोड़ा बहुत तो रास्ता बना रहा है निकलने के लिए। तो इसलिए थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए सब परिणाम आते हैं। तो देखो भैया अशुभ के, देखो ऐसा कहता है अंतर मोड़ से ज्यादा कोई परिणाम रहता नहीं है। तीव्र कषाय रहेगी तो 48 मिनट रहेगी, उसके बाद तो बदल नहीं है, उसे लेसा तो बदल नहीं है, तो थोड़ी मंद तो होगी। वो तीव्र क्रोध चल रहा है तो थोड़ा मंद तो हो गई, समता परिणाम तो, समता मतलब थोड़ी कषाय का लेवल तो गिरेगा ही। जैसे बुखार चढ़ता है तो उतरता भी है, ये थोड़ा पूरे समय चढ़ा रहता है। तो कषायों का टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ी देर के लिए उतरता भी है। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर लो भी होता है भैया। अब ऐसा थोड़ा बीपी हाई बना रहेगा। अब कह रहे पाप करते करते, कषाय करते करते, लड़ते लड़ते भैया दिन भर मोह रात करते करते, घर को तो परिवार की चिंता करते करते कषाय तीव्र थी। अब कह रहा कषाय तीव्र थी तो कहना मंद भी होगी, मंद होगी तो क्या होगा, तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, अब थोड़ी देर भगवान का नाम ले लो। अरे अब बहुत बुरा बुरा सोच लिया इनके बारे में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसे अच्छे भाव आ जाएंगे। हम किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, ऐसे भाव आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। भैया हम इतने अच्छे हैं ना भैया, मंदिर भी नहीं आ पाते, हम जाप भी नहीं कर पाते, प्रवचन भी नहीं सुन पाते, लेकिन हमारे भाव इतने अच्छे हैं हम किसी के बारे में बुरा नहीं, ऐसे भाव आ जाएंगे। कब ऐसे भाव आ जाएंगे, जब कषाय बंद हो जाएगी। लेकिन भैया जाना तो निभूति, भैया आप अच्छी लगे बुरी लगे, जाना तो निभूति। क्यों, क्योंकि कषाय का ब्लड प्रेशर हाई और लो हुआ है, बीपी ज्यादा हाई हो गया था तो बीपी लो हुआ है, लेकिन भाई बीमारी से मुक्त नहीं हुए, अप डाउन चल ही रहा है। अब बीमारी से मुक्त होना क्या है, तारण स्वामी की बात मानोगे तो बीमारी से मुक्त होगे। श्रियम सम्यक दर्शनम च, तारण स्वामी की बात मानोगे तो रोग दूर होगा भैया। क्या कि सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ है बस। और सम्यक दर्शन क्या कहता है भैया, कि ये हाई और जो लो बीपी हो रहा है, ये आपकी दिनचर्या सही नहीं इसलिए हो रहा है। आप भोजन टाइम पे नहीं करते, आप सोते टाइम पे नहीं हो, आप उठते टाइम पे नहीं हो, आप योगा नहीं करते, आप अभ्यास नहीं करते, इसलिए आपका बीपी हाई और लो हो रहा है। आपकी डाइट सही होती, आप योगा करते, यदि आप घूमते फिरते, यदि आप निश्चिंत होते तो आपको बीपी की परेशानी नहीं होती। आप ज्यादा चिंता करते हो इसलिए बीपी हो रहा है। यही है ना, यही बीमारी है।
ऐसे आचार्य भगवान कह रहा है कि तुम कर्ता बने रहते हो, ये घर मेरा, पुत्र मेरा, इनका क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भैया ये क्या बोलते हैं, ये मेरा बुरा सोच रहा है, इससे राग उससे देश, तुम दिन रात यही परिणाम करते रहते हो। इसलिए तुम्हारा बीपी कहीं हाई, कभी तीव्र कसाय में, और यदि कभी भैया इन सब से हटे भी तो पंच परमिष्टि का नाम ले लेते हो तो थोड़ा लो, कभी लो कसाय में भैया, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, लेकिन भगवान आत्मा ये बीमारी खत्म नहीं होती। एक गोली खा लेते हो तो लो हो जाता है, पुण्य की गोली खा लेते हो मंदिर आने का भाव हो जाता है, प्रवचन सुनने का भाव हो जाता है, तो बीपी लो हो जाता है। तो भैया यदि वो गोली नहीं खाते बीपी हाई रहता, हाई बना रहता बस। तो कहने लगा ये मोक्ष मार्ग नहीं है भैया, बीपी का हाई लो होना यानी ये रोग की मुक्ति नहीं है। लो हो गया तो भी गोली से हुआ भैया, गोली का असर खत्म होगा फिर बढ़ जाए, गोली के असर से कम हुआ आपका बीपी, आपका बीपी डाउन हुआ गोली के असर से। जितनी देर गोली का असर रहेगा उतनी देर कम रहेगा। और डॉक्टर कहते भैया दिनचर्या सुधार लो, तो गोली खानी नहीं पड़ेगी। टाइम पे उठो, टाइम पे सो, बढ़िया घूमो, स्वस्थ रहो, किसी की चिंता मत करो। देखो ये तो स्वस्थ रहने के उपाय है, किसी की चिंता मत करो तो रोग शोक बीपी आदि नहीं होगा। अब ये जिन्हें भगवान कहते हैं सात्विक सदाचार में भोजन करो, जीवन को सदाचार में जियो, और भगवान जी क्या करो कि भैया इस जगत में कोई भी मेरा है ही नहीं, सारा द्रव्य का परिणाम, समस्त वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र है, किसी से राग द्वेष मत करो, किसी की चिंता मत करो, सारा प्रकारवर्ती परिणाम 6 द्रव्यों का स्वतंत्र है। तुम आकुलता व्याकुलता करो ही मत, तुम तो इन सबसे भिन्न गायक आत्मा हो। इतना स्वयं सम्यक दर्शन, ऐसे श्रेष्ठ दर्शन के भाव को ग्रहण कर लो तो भैया ये कसाय का बीपी जो ऊपर नीचे होता है ना, इससे भिन्न मैं आत्मा हूँ ऐसा बोध आ जाएगा तो कसाय का बीपी बढ़ेगा नहीं, हमेशा नॉर्मल रहेगा। और यदि गलती से किसी तीव्र कर्म से बढ़ भी गया तो तत्काल समाल हो जाएगी भैया, अरे मैं तो इससे भिन्न गायक आत्मा हूँ, उलझोगे नहीं। मंद कसाय सम्यक दृष्टि को सहज होती है और मिथ्या दृष्टि को गोली खानी पड़ती है भैया। जो निरोगी है उसका बीपी नॉर्मल अपने आप ही रहता है, जो अच्छा भोजन करता है, टाइम पे भोजन करता है, सदाचार में जीवन जीता है, हमें बीपी की कोई परेशानी नहीं है क्यों नहीं है? निश्चिंतता, टाइम पे भोजन, टाइम पे अपनी सात्विक दिनचर्या, तो बीपी जैसी कोई परेशानी नहीं, माइग्रेन जैसा कोई रोग नहीं, डायबिटीज जैसी कोई चिंता नहीं, काहे नहीं? क्यों है? तो सदाचार में जीवन है, इसलिए बढ़िया आनंद से जीवन निकल रहा है। अब भैया आपको भी हमारा क्यों नहीं? भैया आप 9 बजे सो के उठते हो, आपने सूरज देखा नहीं है आप दिन रात मेरा मेरा करके हाय हाय की चिंता में रत हो, और जबकि आपको पता है कि वो बच्चे हो या परिवार हो सब अपना पुण्य का उदय लेके आए हैं, हम किसी कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद दिन रात आप चिंताओं और व्यर्थ के विकल्पों में डूबे हुए हो। इसने ऐसा क्यों नहीं हुआ, मकान कब बन जाएगा, दुकान क्या बन जाएगा, पड़ोसी ने क्या कह दिया, पड़ोसी के पड़ोसी क्या कह रहे थे, रिश्तेदार के रिश्तेदार क्या कह रहे थे, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, ये सोच सोच के ही आप भूले जा रहे हो कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। वो सोच रहा हो या नहीं soच रहा हो, आप इस सोच में ही भूले जा रहे हो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। भगवान आत्मा आपका बीपी नॉर्मल कैसा है? नॉर्मल रहने के लिए निश्चिंत रहना जरूरी है, और निश्चिंत रहने के लिए स्वयं सम्यक दर्शनम, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन के अलावा कोई उपाय। यदि सम्यक दर्शन बताता है कि जगत का परिणमन अपनी योग्यता से होता, सम्यक दर्शन बताता है कि संसार में वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है, 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य का भी तू परिणमन बदल सकता नहीं है। जीव आत्मा तू जीव है, तू जीव है ना, जी मर क्यों रहा हाय हाय कर। जीव आत्मा, जीव मतलब जो जीता, जीवम जीवों की याद नहीं आ रही, कारण समझने ज्ञान समझने सार में जीव की परिभाषा दी है, जो जीता था, जो जीता है और जो जीता रहेगा, जो त्रिकाल जीता है उसका नाम जीव है। जो पल पल मर रहा हो उसकी बात क्या करें?
चिंताओं में, आकुलताओं में, मेरे मेरे तेरे तेरे में, राग में, द्वेष में, कलह में, कलेश में जो क्षण क्षण मर रहा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे आचार्य सामने अजीब कह दिया। अजीब का स्वभाव मरण करने का। यदि तुम जीव आत्मा को नहीं जानते तो जीवों भी जीव होते हुए भी मृतम भवे, तो मुर्दा। अच्छा बता, तुम जी नहीं रहे तो मुर्दा, क्योंकि शरीर तो मुर्दा है। शरीर में एकत्र कर रहे हो, इंद्रिय विषयों में एकत्र कर रहे हो, पाप विषय कसाय में एकत्र कर रहे हो। यदि तुम जीव हो वो जी नहीं रहे, तो जो जीता नहीं उसे क्या कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं उसे क्या कहते हैं? अजीब। भाई हमें शक्ति तो है, वे उपयोग कहाँ कर रहा है? अपने लिए उपयोग कहाँ कर रहा है? अजीब में हो रहा है ना, आंखों से देखता हूं ऐसा मान रहा है, जबकि आंखें अजीब है। देखता मैं ज्ञान से हूं, ज्ञान की सूरत नहीं आ रही, सूरत आंखों की आ रही। कान से सुन रहा हो तो कान की सुध है। अब भैया ज्यादा ही हुआ तो मन छवसन की सुध है कि भैया मन से जान रहा हूं, लेकिन ये सुध नहीं आ रही कि जानने वाला तो मेरा आत्मा ही है। जानने का काम मेरे चैतन्य के अलावा और कहीं होते नहीं है। जो मूल है सम्यक सम्यक सत्य, उसको गौण कर दिया है, और जो बाहरी व्यवहार है, क्रियाएं हैं, उसको मुक्त कर लिया भैया। स्वरूप की प्रतीति नहीं आ रही, पर की प्रतीति आ रही। अच्छा, आईने में आप अपना चेहरा देखते हो तो आपको स्वरूप दिखता है या पर दिखता है? अरे बाहर के आईने में अपना चेहरा देखते हो तो आपको पर दिखता है, लेकिन उस पर को देख के कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा है, कहीं मेकअप खराब तो नहीं हो गया, कहीं बाल तो आगे पीछे नहीं दिख रहे, भाई अच्छे तो दिख रहा है, अच्छे कपड़े तो पहने। तो उस आईने में जब चेहरा देखते हो तो वो पुद्गल रूप अपना दिखता है, अच्छा ही नहीं दिखता, बराबर दिखता है ना, एकदम जैसा है वैसे दिखता है ना, तो चेंज तो नहीं होता। तो परमात्मा जैसे बाहर के आईने में पर का रूप झलकता है, क्यों? क्योंकि पर्याय दृष्टि है। ऐसी भगवान आत्मा ये जिनवाणी के आईने में चेतन रूप झलकता है, सम्यक दर्शन में अपना गायक रूप झलकता है, ज्ञान में अपनी गायक चेतना झलकती है। कैसा? शरीर आदि से संयुक्त नहीं, ये राग आदि करने वाला नहीं, अरिहंत सिद्ध परमात्मा के समान अनंत चतुष्टय में अपना गायक त्रिकाली रूप झलकता है। लेकिन जनवाणी के दर्पण में अपने आप को देखोगे तो, किसके दर्पण में भैया? यार चंदन लगाने के लिए आईना टंगा कि नहीं टंगा? यदि उसमें देखोगे तो आपको पुद्गल का रूप झलकेगा कि हमें कौन से स्थान पर लगाना। आईने में देखोगे तो पुद्गल शरीर का रूप झलकेगा, और भैया जिनवाणी में देखोगे तो काय की झलकन आना चाहिए। देखो भैया, यदि आईने में स्पर्श रूप की झलकन आ रही है और उन्हें आंखों से देख रहा हो भैया, तो इसी चिन्हवाणी के आईने में स्वरूप की झलकन आना चाहिए, और इस देह से भिन्न वो आत्मा, चैतन्य में आत्मा, वो अपनी प्रतीति में दिखाई देना चाहिए। ये जीने वाला, खाने वाला, पीने वाला इतना ही मेरे जीवन का अंत नहीं है। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा मरण नहीं है, मैं शाश्वत ध्रुव चेतना हूँ। इसलिए भैया इस जनवाणी के चैत्यालय में आए हो, गुरु महाराज की वाणी सुन रहे हो, अपने चैतन्य रूप के दर्शन चाहिए। अपने आप को तो देख लो भैया, कब तक इस पुद्गल को देख के अपना मानते रहोगे? कब तक आईने में झलकने वाले को अपना मानते रहोगे? कभी अपने ज्ञान के दर्पण में झलकने वाले इस गायक को तो अपना मान के देखो। शायद भगवान की वाणी में आपको अपना रूप दिख जाए तो अनादि काल के जन्म मरण की पीड़ा खत्म हो जाए। एक बार इस दर्पण में अपनी सूरत तो देख लो। देखना तो है ना भाई, आते तो है, अब सुन तो रहे हैं बैठ के, आ तो गए हैं, सुन तो रहे हैं, अब सुन रहे हैं तो भैया दर्शन भी कर लो भगवान। और जनवाणी क्या दिखा रही है? वो आपको काल्पनिक रूप से अलग ले जा रही है, आपको पुद्गल रूप से अलग ले जा रही है, आपको चैतन्य के रूप में दिखा रही है। चैतन्य भैया कितना है, कितना है अपना कि अनादि काल से पुद्गल रूप को देखने के कारण से मैं जन्म मरण करता रहा। भूख प्यास, देखो आज आपको भूख प्यास की वेदना, घर दुकान मकान की चिंता, और ये सारे दुख काय के लिए भैया?
सारी आकुलता काय के लिए? क्योंकि आपको आपका आपका आत्मा नहीं झलक रहा। आप संसार में जन्म मरण कर रहे हो कि क्यों? क्योंकि आपने सम्यक दर्शन को ग्रहण नहीं किया। और आप कभी ऐसी कल्पना भी कर सकते हो क्या, यदि मेरे जीव ने सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया तो ना कभी भूख प्यास रहेगी, अरिहंत 18 दोषों से रहित है, और ना घर पुत्र परिवार की कोई चिंता रहेगी। आपने कभी ऐसा जीवन विचार भी किया है कि जहाँ घर की चिंता ना हो, परिवार की चिंता ना हो, भूख ना हो, प्यास ना हो, जहाँ मात्र आनंद ही आनंद हो, सुख शांति के अलावा जहाँ कुछ हो ही ना? क्या ऐसे जीवन की कल्पना भी करी क्या? ऐसा भी जीवन हो सकता है। अरिहंत सिद्धों जैसा जीवन भी हो सकता है। बढ़िया निराकुल अनंत चतुष्टय के आनंद में पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है, लेकिन दुनिया नमस्कार क्यों कर रही है? उन्हें देखने का टाइम भी नहीं। दुनिया कर रही है तो कर रही है, हम तो अपने सुख में मगन है। हमें दूसरे के सुख से ना ईर्ष्या है और ना भैया कहीं से सुख प्राप्ति की इच्छा है। क्यों? ना भूख है, ना प्यास है, ना शरीर है, ना रोग है, ना शोक है, ना भय है, ना जुगुप्सा है। भैया आनंद के अलावा और कुछ है नहीं। आहार नहीं तो निहार भी नहीं, कोई सली नहीं है। आपने कभी ऐसा जीवन विचार किया है जहाँ घर नहीं है, पुत्र नहीं है, परिवार नहीं है, आहार नहीं है, निहार नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, सल नहीं है, चिंता नहीं है? कभी ऐसा जीवन विचार किया? ऐसा जीवन का नाम जीना है जहां किसी और के लिए कुछ नहीं। भाई स्वार्थ नहीं होगा ये? अरे स्वार्थ नहीं होगा ये, आपस में प्रेम से जीने का तरीका है। देखो भैया आज भाई भाई के प्रति कलेश है। क्यों? क्योंकि सम्यक नहीं। आज आज समाज में कलेश है, आज अनाचार है, आज अत्याचार है। क्यों? क्योंकि सम्यक नहीं, सदाचार नहीं। सदाचार होता तो प्राणी प्राणी में हिंसा का भाव नहीं होता, प्राणी प्राणी में करुणा और वात्सल्य का भाव होता। आज करुणा और वात्सल्य का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक नहीं। सम्यक से परिवार बिगड़ता नहीं है, सम्यक से परिवार बनता है। सम्यक से प्रेम नहीं घटता, सम्यक से प्रेम और वात्सल्य बढ़ता है, मैत्री बढ़ती है। सम्यक इन सबका जनक है। सम्यक से परिवार छूटता नहीं है, सम्यक से परिवार कुशल होता है, सुख में होता है, शांति में होता है। अपन सोचते हैं सम्यक दर्शन होने से ये सब छूट जाता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है सम्यक दर्शन होने के बाद बढ़ जाता है। तो चक्रवर्ती तो सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद मुझे ऐसा, मेरी सोच है भैया कि उत्कृष्ट पुण्य की सारी प्रकृतियां सम्यक दृष्टि को ही बनती है, मिथ्या दृष्टि को बनती नहीं। तो वात्सल्य, प्रेम, यश, कीर्ति, वैभव, मुझे तो ऐसा लगता है कि सम्यक होते ही बढ़ने लगता है। और भैया बाहर में अति से दिखने लगते हैं, और जब तक मिथ्या थे तब तक तो मुझे ऐसा लगता है अपयश, कीर्ति, बुरे विचार, एक दूसरे के प्रति वेर विरोध की भावना, ऐसा लगता है निरंतर कर्मों का आश्रम बढ़ता है, जी पतन की ओर जाता है। भगवान जी जिस सम्यक को ग्रहण करने के बाद 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में हो, आप ये बात 5 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में, तो भगवान जी जिस सम्यक को ग्रहण करने के बाद बिल्कुल आनंद के अलावा कोई दूसरी वस्तु प्राप्ति न हो, उस सम्यक से इतना दूर क्यों हो? और करना ही क्या है? न घर छोड़ना, न परिवार छोड़ना, बस जिनेंद्र भगवान की वाणी के अमृत को तारण स्वामी ने जो मोक्ष मार्ग दिया, जिनेंद्र भगवान ने जो वीतराग तत्व बताया, कहा तू स्वयं भगवान है, उस आत्मा की ज्योति को तो जलाना है। अर्थात अचेतन में जी रहा है, मुर्दा बन के जी रहा है, मुर्दा के साथ मुर्दा जैसा व्यवहार कर रहा है, अपने आप को मुर्दा जैसा आचरण करा रहा है। जबकि देखो आचरण होता है पुण्य पाप से, होता है कि नहीं होता? पुण्य पाप से शरीर का, घर परिवार का, अच्छे बुरे का सारा काम पुण्य पाप से होता है। तो मान क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो मुर्दा के परिणाम को अपना मान रहे हैं। और भगवान कितने सी बात कह रहा है कि तू स्वयं भगवान है, तू मुर्दा के परिणाम को अपना मत मान। तो फिर अरे इस मुर्दा के बीच में, इस होते हुए परिणमन के बीच में, इस मुर्दा के बीच में तेरा ज्ञायक प्रभु परमात्मा देह देवाली देवम चा, तेरा ज्ञायक परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान है। मुर्दा जैसा मत जी, जीने वाले के जैसा जी। मैं तो जानने वाला, देखने वाला स्वयं आनंद स्वरूप परमात्मा हूं भैया। मेरे आनंद को कोई लूट सके या मुझसे छिना सके, मेरी शांति को कोई भंग कर सके, ऐसी किसी कर्म में हिम्मत नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि,
सम्यक दृष्टि की शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। राजा सैनिक नरक में है, उनकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। रावण श्री कृष्ण तीसरा नरक में है, लेकिन छह सम्यक दृष्टि है, उनकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। अरे छोड़ो तो, सातवें नरक में वेदना के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, सातवें नरक के नारकी की शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। मार काट, वेदना, पीड़ा, इतनी असहनीय कष्टों के बीच में भी यदि किसी को सम्यक है तो उसकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बताओ क्यों नहीं कर सकता भैया? अपन पढ़ते हैं सम्यक ऋगधारी की ये रीत अटापटी, बाहर नारकी कृत दुख भोगत, अंदर सम्राट अटल। तो अंदर में अमृत पीने का मार्ग है, बाहर से विष पीने का मार्ग नहीं। बाहर से विष तो पर पर्याय परिणमन हो जाते हैं, बाहर से विष तो कर्मों का उदय हो जाता है भैया। ये तो अंतर से ज्ञान रस पीने का मार्ग है, ये तो अंतर से अंतर रस पीने का मार्ग है, ये बाहर का मार्ग है। बाहर से बदलाव आएगा तब आएगा, लेकिन नरक में नारकी हिंसा कर रहा है, लेकिन अंतर परिणति बन गई, हिंसा और रूप परिणमान उसके लिए पर हो गया। मतलब कितनी भयानक, सातवें नरक की हिंसा पड़ी कितनी है, सातवें नरक की वेदना पड़ी। यदि आप सातवें नरक की वेदना पढ़ लो तो 2-4 दिन नींद नहीं आएगी, यह गारंटी है। 3-4 दिन सो नहीं पाओगे। क्यों नहीं सो पाओगे भैया? क्योंकि आप उतने दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी इतना दुख हो सकता है। आपको एक सुई चुभने के बाद अपने आप को पीड़ित मानते हो, तो वहां फिर जो वेदना है यदि उसे पढ़ लोगे तो 3-4 दिन सो नहीं पाओगे, नींद ही नहीं है, नींद उड़ जाएगी। क्यों उड़ जाएगी? पता है कि जाना तो मुझे वही, जीवन भर व्यसन भोगों के अलावा मैंने कुछ किया नहीं, तो मेरी गति तो यही है। नींद गायब हो जाएगी, आंखों से नींद गायब हो जाएगी, विचार कर करके टेंशन में भगवान क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नींद उड़ जाएगी, इतनी वेदना। सोचो उस वेदना के बीच में समरस कटाकटी, इतनी आनंद की दशा, इतनी आनंद की दशा कि बाकी जीव कले कर रहा है, लड़ रहा है, मार रहा है, और सम्यक भी लड़ रहा है, मार रहा है, मर रहा है, हर समय पीड़ा भोग रहा है, लेकिन अंतर में वो आनंद का झरना झर रहा है कि मैं इस परिणमन से भिन्न हूं। और जो उसकी अंतर आनंद की परिणति है ना, ये उसे नरक से निकालेगी, आगामी भाव में क्या बोलते हैं, मनुष्य आदि भाव में आएगा, और उसी भाव से अपना कल्याण करके अनंत विभूतियों को प्राप्त करता हुआ निर्वाण को चला जाएगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। कारण कितना सा है, सम्यक्तम श्रेयम सम्यक दर्शनम, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन। कारण क्या है? बस अंतर में अपने सुख स्वभावी आत्मा को जानने के कारण उसका बाहर में परिणमन होते हुए भी मिथ्या दृष्टि जैसा जुड़ान नहीं है। चारित्र मोहिनी के उदय का जुड़ान तो है, राग आदि भाव तो कर रहा है, अभी मारना काटना तो कर्मदेह से हो रहा है, वो भी मर रहा है, कट रहा है और मार काट भी रहा है, लेकिन चारित्र मोहिनी की वजह से बाहर का परिणमन तो हो रहा है, लेकिन अंदर में दर्शन की अशुद्धि जो थी कि ये मैं ही हूं, ऐसी मानता नष्ट हो गई और मैं गायक आत्मा ही हूं, ऐसी समरस घटाघटी, ऐसी स्वीकारता से उसे आनंद बरत रहा है। ये परिणमन तो थोड़ी देर का है, ज्यादा से ज्यादा 33 सागर 7 नरक में, इसके बाद तो आनंद ही आनंद है, अरिहंत सिद्ध हो जाएंगे और संसार से छूट जाएंगे। यहाँ सुख के अलावा और कुछ है, उसे अपना भाविक तत्व अरिहंत सिद्ध जैसा दिख रहा है। ये पद मेरे, ये अरिहंत सिद्ध अवस्था मेरी, ये परमार्थिक सुख मेरा, उसे अपना शाश्वत सुख दिख रहा है। इसे वर्तमान की पर्याय उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। अपने लिए भैया, अपने लिए भौतिक सुख महत्वपूर्ण है, पर हमने छोड़ने की नहीं कह रहा है। आपके पुण्य के वजह में है तो मैं क्या तीर्थंकर भी नहीं छोड़ा सकते। आप कहां से छोड़ोगे? आप तो छोड़ ही नहीं सकते। यदि आपके पुण्य के उदय में है तो मैं क्या तीर्थंकर भी नहीं छुड़ा सकते। जो आपके पुण्य के उदय में है, जो आपकी पुण्य की सत्ता में है, उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तीर्थंकर भी आपके भौतिक सुखों में इतना सा भी अंतराय नहीं डाल सकते, इतना सा।
क्यों? क्योंकि आपका बांधा वो पुण्य है, आपको तो भोगना ही पड़ेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी भोगना पड़ेगा। हाँ, ये तुम सब तपस्वी साधु होते तब करके निजरा कर देते, नहीं भोगते तो बात अलग थी, लेकिन भूमि का ग्रस्त की है तो बांधा है तो भोगना पड़ेगा। लेकिन भैया उसमें लिप्त आसक्त होकर भोगते हो या फिर भिन्न होकर भोगते हो, बात तो मजे की वो है कि कितनी आसक्ति पूर्वक भोगते हो। यदि मिथ्या दृष्टि जैसे अज्ञानी होके, पापी होके, कामी भोगी होके, व्यसनी होके मिथ्या सहित भोगोगे, अनंतानुबंधी कसाई की आसक्ति सहित भोगोगे तो अनंत संसार में निरोध की यात्रा करोगे और अनंतानुबंधी पर हट जाए, सम्यक का अंकुरण हो जाए, मैं गायक हूँ ऐसा तत्व का निर्णय हो जाए और उसके बाद भोगोगे, ये पुण्य का उदय है और ये मेरे प्रारब्ध है, ये भोग मेरे प्रारब्ध है, लेकिन ये हमेशा रहने वाले नहीं। सत्य तो ये है कि मैं इनसे भिन्न गायक तत्व आत्मा ही हूँ। इस सत्य के साथ भोगोगे, भोगना तो पड़ेगा, सत्य के साथ भोगोगे तो क्या होगा? सत्य के साथ भोगोगे तो क्या होगा? आश्रम बंद तो होगा लेकिन दुर्गतियों का आश्रम बंद नहीं होगा, भोगोगे और स्वर्ग जाओगे। मिथ्या सहित भोगोगे तो नरक जाओगे। देखो सम्यक होते क्या विशेषताएं प्रकट होती हैं, आप ये देखो यहां अपना मान के भोगोगे तो नरक जाओगे और वहां भोगोगे जरूर, लेकिन ज्ञानी के भोग भी निजरा के कारण बनेंगे। ज्ञानी के भोग भी कर्म के निजरा के कारण बनेंगे। आपके ये भोग भी निजरा के कारण बनेंगे कब? जब आत्म प्रतीति के साथ इनके साथ रहोगे, तब यथार्थ वस्तु के स्वरूप के निर्णय के साथ इनके बीच में रहोगे। इनकी रुचि नहीं है लेकिन प्रारब्ध में है तो आ रहा है, रुचि तो हमें हमारी गायक भगवान आत्मा की है। अरे जब भी तो भगवान की वाणी सुन रहे हैं, इस तारण कुल में जब पंच परमेष्टि की परंपराओं में जन्म लिया है तो जन्म इसलिए लिया है कि पंच परमागम से पंच परमेष्टि पद हमें प्रगटाना है। और यदि पंच परमेष्टि पद नहीं प्रगटा पा रहा है फिर भैया जन्म लेने का कोई फायदा भैया। क्या कहते हैं, जैन कुल में आने का मर्म ही ये है कि तुम जिनेंद्र बन सकते हो। यदि अन्य कुल में जन्म ले लेते भैया माँ भगवान होते हैं तुम भक्त होते, एक नारायण होते हैं और सब उसके भक्त होते हैं। ये समाज में लोक प्रचलित परंपरा है, लेकिन यथार्थ बात तो ये है नारायण भी जैन पंथ से ही होते हैं, क्योंकि 63 साल के महापुरुष जैनों के अलावा कहीं होते नहीं, लेकिन वो नारायण को अलग मत वाला बताते हैं। तो ये लोक मूर्ता है, ये पाखंड मूर्ता है, ये संसार का अज्ञान है कि वो नारायण को भी यथार्थ रूप में नहीं देख पाते। नारायण एक पर्याय है और पर्याय भी बिला जाने वाली है, और उस नारायण पर्याय में जो जीव है वो आने वाले हमारे तीर्थंकर या आने वाले हमारे अरिहंत है। ये सत्य है, यथार्थ है। जो चक्रवर्ती है जिनकी लोग यशोगान करते हैं, जिन्हें भगवान के नाम रूप में पूछते हैं, वो राम हमारे केवली है, हमारे तीर्थंकर। लेकिन अज्ञानी समाज इसे नहीं जानता, वो इस सत्य को नहीं जानता, वो वीतरागता को नहीं जानता, वो राग देश कलह कलेश को ही जानता है, वो पर परमन को ही जानता है, इसलिए अज्ञान और मोह में डूबा हुआ है। अब जैन कुल में जन्म लिया है, जीना तो सीख जाओ। जैन कुल में जन्म लिया है, कम से कम जीना तो सीख जाओ। और याद रखो शरीर मरता है, पुत्र परिवार मरता है, संयोगों का वियोग होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ना इसका संयोग होता है, ना इसका वियोग होता है, ना ये जीता है ना मरता है। यदि आत्मा की सूरत में जीना सीख गए जिनेंद्र हो जाओगे, आत्मा की सूरत में जीना सीख गए तो जिनेंद्र हो जाओगे, 3 लोग के नाथ हो जाओगे। और जीवात्मा इस आत्मा की सूरत में जीना नहीं सीखे तो ये फिर अनादि काल से इस संसार में जन्म ग्रहण कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे ना। हाँ तो सच्ची बात तो यही है भैया, शुद्ध आ गई तो फिर कोई बात नहीं, आज से मार्ग अपना प्रारंभ, आज से आत्मा का बोध आ गया तो
आज से अपना निर्वाण का मार्ग प्रारंभ, और शुद्ध नहीं आई, जैसा चल रहा है वैसा चलिए, कोई नहीं बदल सकता भाई। देखो अपन यथार्थ जानते हैं, कोई किसी को कुछ कर सकता नहीं, कोई किसी का कुछ बदल, अरे तीर्थंकर नहीं बदल सकते। जीव अपने पुरुषार्थ से चाहे तो सिद्ध हो जाए, और जीव कायर बना रहे, नपुंसक बना रहे, अपने आत्म तत्व को न जाने, जिन कुल की महिमा ना जाने, तो स्वयं नरक में वो चला जाए, संसार में जन्म मरण करता है। जीव के पुरुषार्थ से परमात्मा, और पुरुषार्थ ना करे जैसा संसार में परिणाम कर रहा है 4 गति 84 लाख योनियों में, वैसा ही परिणाम। बताओ भैया, चुनाव आएगा, 5 मिनट बचे बस, ओनली टाइम पूरा पूरा पूरा। श्रेयम सम्यक तारण स्वामी कह रहे हैं, श्रेयम सम्यक दर्शनम च, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन। अब अपने लिए श्रेष्ठ क्या? सोने की ईंट, चांदी की ईंट, 10 स्टोरी का मकान या 5 स्टार होटल? हाँ, देखो जी, जीव के हाथ में है कि वो किसी को श्रेष्ठ कर ले। किसको श्रेष्ठ कर ले? किसी के लिए धन है, किसी के लिए भोग है, किसी के लिए व्यसन है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो उसके लिए श्रेष्ठ। अपने को क्या अच्छा लगता है? हाँ, बताओ अपने को क्या अच्छा लगता है? पता ही नहीं है ना भैया, पता ही नहीं कि हमें अच्छा क्या लगता है। नहीं पता ना हमें क्या अच्छा लगता है? पता है जो महसूस होता है वो व्यक्त नहीं किया जाता। महसूस का है, अनुभव है। अब भैया लेकिन व्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं है ना। लेकिन सामने वाले वक्ता पे एहसान उपकार करके बेचारा 1 घंटे से समझा रहा है, तो हमें समझ में आया, बताया जा सकता है, बेटा तू चिल्ला रहा है तो तेरी मेहनत फालतू नहीं गई, तू 1 घंटे से बकवास कर रहा है, तो हाँ कि बेटा क्या कि वो आत्मा ही श्रेष्ठ है। वो चिंतन का विषय है। वही तो कह रहा है, चर्चा हो रही है, वो समझने के लिए चिंतन का विषय है। नहीं, तो वही हम कह रहे हैं ना, जिसको गहरा चिंतन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी दया हम पे भी हो जाए, बस इतनी सी। वो आपकी जो अनुभूति का मार्ग है, जो आपकी अंतर गहराई है, वो तो शुद्ध मोक्ष का मार्ग है, लेकिन बेचारा कोई 1 घंटे से चिल्ला रहा है, उस पर भी दया हो जाए थोड़ी सी। दया दया देखो भैया, हम जैनी है कि नहीं है? 6 गाय जीवों पर अनुकंपा करते कि नहीं करते हैं? आप तो ये बताओ, 6 गाय के जीवों पर दया करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे ना भगवान सबकी तरफ से है। तो थोड़ी सी दया हम पे भी कर दिया करो। ऐसा है, आप तो दूर करके चिल्ला रहे हैं और हम सब ये समझ रहे हैं कि बड़ी तारीफ चर्चा हो रही है, हमारे मतलब की चर्चा हो रही है। बात आपने इतने अच्छे से कह दिया और हमें उत्साह बढ़ गया, हम फिर ऐसे करते रहेंगे। ठीक है ना भैया? तो बात इतनी सी है कि भगवान आत्मा सम्यक की महिमा यदि समझ में आ गई तो मुक्ति है। और क्या अपने चेहरे, खिले हुए चेहरे, प्रसन्नचित्त चेहरे अपने आप को स्वयं बता देते हैं कि भैया हमें अच्छी लग रही है, और अच्छी नहीं लग, बोलो भैया अच्छी नहीं लग रही होती तो हम काय को बैठते, घर में बहुत काम। ये बात तो सही है, लेकिन क्या है, बात संवाद होता रहता है ना, तो थोड़ा कनेक्शन बना रहता है, हमें भी अच्छा लगता रहता है और आपका भी थोड़ा जुड़ाव रहता है। थोड़ा बहुत आप नहीं गए अगर, यदि कोई अगर थोड़ा बहुत चला गया हो तो वापस आ जाता है कि इनने कुछ पूछ लिया, क्या घर की चिंताओं से वापस आ जाते हैं भैया, अब भी हमसे पूछ लिया, तो इसलिए थोड़ा आपका अटैचमेंट बना रहे और अपने को सम्यक की महिमा जागती रहे। भैया आखिरी बात, रहना संयोग में ही है, छोड़ के कोई नहीं भाग सकता। रहना समाज में ही है, छोड़ के नहीं भाग सकते, लेकिन इसमें सम्यक और मिथ्या का निर्णय कर सकते हैं, हित और अहित का विचार कर सकते हैं कि इनमें लिप्त होकर जिएंगे, आसक्त होकर जिएंगे तो दुर्गति की ओर चले जाएंगे। और इन्हीं के साथ रहते हुए यदि अपना थोड़ा थोड़ा चिंतन, आत्मनन और अपने आत्मा की सुरति रखते हुए जिएंगे तो भैया इनके साथ रहते रहते अपना मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। भैया मोक्ष मार्ग बनाने के लिए कहीं भगने की जरूरत नहीं है, ना तीर्थों में भागने की जरूरत है, ना जंगल में भागने की जरूरत है।
जब अंतर में ऐसी स्थिति आएगी तो आप पूछ के नहीं जाओगे जंगल, अपने आप चले जाओ। इसलिए अभी आप विकल्प छोड़ो, अभी तो आप संयोग के साथ रहते रहते अपने भेद ज्ञान को पक्का भागना कहीं नहीं है, रहना यही है। लेकिन रहना आत्मा के साथ है, संयोग के साथ नहीं रहना यही है, लेकिन आत्मा के साथ रहना मेरा लक्ष्य अपना बना रहे और संयोगों में रहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जिन्हें भगवान का उपदेश है श्रेयम सम्यक दर्शनम, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन है, ये सबके जीवन में उपलब्ध भैया, यही गुरुदेव की वाणी का सार है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रवर शांति कारण तरण मृला